नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। इस इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो में हम न्यू एनालिसिस की दुनिया में डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन उपयोगी हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर एक राइजिंग ट्रेंड के पैटर्न में कंटिन्यू है, जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो रहे हैं। करेक्शन के दौरान खरीदने की स्ट्रेटजी क्या है, हम आपको यह समझाएंगे कि करेक्टिव फॉल के दौरान रियल एस्टेट स्टॉक्स किस प्रकार से खरीदने के लिए सहायक हो सकती है और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए न्यू एनालिसिस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करके रखने के लिए स्ट्रिक्ट लोअर स्टॉप लॉस लेवल सेट करने की प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको यहाँ न्यू एनालिसिस का उपयोग करके इन स्टॉप लॉस लेवल को कैसे सेट करें इसके बारे में गाइड करेंगे, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा हम मार्केट में एक फेमस कोट बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे। यह स्ट्रेटजी एक मेजर अपट्रेंड के दौरान प्राइस में गिरावट का लाभ उठाने पर फोकस रखती है। प्राइस टेम्परेरी रूप से गिरने पर मार्केट में उचित एंट्री पॉइंट का पता करके इन्वेस्टर को उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का अवसर मिल सकता है। इस वीडियो में हम रियल एस्टेट सेक्टर को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज के रूप में देखेंगे, जो न्यू एनालिसिस और बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रमाणित करते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या मार्केट में नया इन्वेस्टर हो, यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मेथड और नॉलेज प्रदान करेगा ताकि आप अधिक अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। पिछले 4 मंथ्स पहले रियल एस्टेट सेक्टर वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में सभी टाइम फ्रेम वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की तेजी स्टार्ट हो गई है। फलस्वरूप आप लोगों को सभी टाइम फ्रेम की पोजीशन बनाने की सलाह दी गई थी, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि रियल एस्टेट स्टॉक से एम्पायर खड़ा करें के तहत 5th वेव के पैटर्न में नया हाई बनने की संभावना व्यक्त की गई थी। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से वेव को फॉलो करते ऊपर के लेवल को ब्रेक करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू है। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस YouTube वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में रियल एस्टेट सेक्टर को न्यू वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर इम्पल्स वेव के हाईएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का रियल एस्टेट सेक्टर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है वो 2007 से है और इस 2007 के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जनवरी 2008 में हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके फिर से यहाँ से हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो जनवरी 2008 में अपना एक बुल फेज कंप्लीट किया था और बुल फेज कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का जनवरी 2008 से लेकर के करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका है। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में फरवरी 2016 में कंप्लीट किया। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो अपने बुल फेज में था, जो हमारा 2008 जनवरी में कंप्लीट करके और वहां से पूरे एक करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका था और करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि फरवरी 2016 में हम लोग का एक लो बना और ये लो ही हम लोग का ये कह सकते हैं कि 2008 में हम लोग का जो बुल फेज कंप्लीट किया था उसके बाद करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी वेव के फॉर्म में 2016 में कंप्लीट किया। तो अब हम ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि जो 2008 में बुल फेज कंप्लीट करने के बाद करेक्टिव फॉल के तहत फरवरी 2016 में करेक्शन पूरा किया, इसके बाद का मूवमेंट किस तरीके का हुआ। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन ऊपर कंटिन्यू किया है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। इस मंथली चार्ट को हम लोग यहाँ पे जूम किए हैं, तो जूम करने पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फरवरी 2016 में हम लोग का 0 पॉइंट बना, मतलब ऊपर से जो करेक्टिव फॉल था यहाँ पे कंप्लीट करके और यहाँ से पहली बार है जो कि हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया और इस कंटिन्यूएशन में हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव का जो लास्ट वेव था
जो नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो जैसा आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बताया पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स, तो पैटर्न कन्फर्मेशन के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो नीचे करेक्शन पूरा करके जो सी वेव का लास्ट वेव था और इसके बाद यहाँ पे पहली बार पैटर्न कंफर्म किया। अब पहली बार जो पैटर्न कंफर्म कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2008 तक के एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, जो कि रफली हम लोग कह सकते हैं कि 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था। और ये राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहते हुए हम लोग का पैटर्न कंफर्म भी किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फरवरी 2016 से लेकर जनवरी 2018 तक 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसका करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी 3 वेव में नीचे करेक्शन पूरा किया, जो कि इस पॉइंट पे जो हम लोग का मई 2020 में कंप्लीट करके फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फरवरी 2016 में जो हम लोग का लो बना ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट वेव और यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव, इस पॉइंट से हम लोग टच करते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट हुआ सेकंड वेव, तो हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को टच करते हुए आगे को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और उसका थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर जनवरी 2018 तक 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के तहत मई 2020 में हम लोग का एक सेकंड वेव कंप्लीट किया, जो अब ये भी हम लोग का रफली 2 साल सवा 2 साल का हम लोग का करेक्टिव फॉल था और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग मई 2020 जो कोविड के टाइम में हम लोग का एक लो बना था, ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर गया, जो कि हम लोग का नवंबर 2021 में कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मई 2020 से लेकर के एक नवंबर 2021 तक रफली 18 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और ये राइजिंग कंप्लीट करने के बाद फिर से दोबारा हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव बनने के बाद फोर्थ वेव का पैटर्न किस तरीके का करेक्टिव फॉल है और उसका पुनः हम लोग कैसे किस तरीके के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव के बाद का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आए तो वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया था, जो मई 2020 में कंप्लीट किया था और उसके बाद जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट किया, इंपल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया और थर्ड वेव बनने के बाद हम लोग यहाँ करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके थे। और जैसा हम लोग फर्स्ट बार जब आप लोग को यूट्यूब पे आए थे उस समय हम लोग इस पोजीशन पे थे जहाँ पे आप लोग को डिस्कशन किए थे कि हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद जो कि सी वेव फोर्थ वेव का एक करेक्शन फॉल पूरा करने का फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्टिव वेव पूरा करने का फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का वीकली चार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं कि करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी वेव जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फोर्थ वेव बना और फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का करेक्टिव फॉर्म पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में कंटिन्यू किया है और क्या किस तरीके का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे जब हम लोग का पिछले आज 4 मंथ पहले जब हम लोग डिस्कस किए थे तो हम लोग किस प्लेस पे थे, आप लोग को क्या बताए थे कि क्या होने की संभावना है और किस तरीके से हम लोग ऊपर की ओर मूव किए हैं। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग से डिस्कशन में हम लोग आप लोग को ये बताए थे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे सी वेव कंप्लीट किया था जो बड़े टाइम हम लोग का फोर्थ वेव था और फोर्थ वेव बनने का हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था। ये पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद आप लोग को जैसा बताए थे कि ये पैटर्न कंफर्मेशन होना ही इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट किया और फिर से हम फिफ्थ वेव की ओर कंटिन्यू कर गए थे। और जैसा आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि फिफ्थ वेव कंटिन्यू होने का मतलब है कि फिर से हम लोग का नया हाई बनने की संभावना था और एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद फिर से हम लोग का नया हाई बन चुका है जो कि फिफ्थ वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि चूंकि आप लोग को ये बताए थे कि हम लोग को हर टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्टली उसी तरीके से देखे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म
मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सारे टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब उस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का यहाँ मार्च 2023 से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 31 जुलाई 2023 को हम लोग का एक हाई बना, जो कि यहाँ से हम लोग का रफली 4 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ये तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का पूरा करके और फिर से एक छोटे से करेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जिसका कि पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चारों टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, और उसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का मार्च 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक के एक 4 मंथ्स का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, और हम लोग अभी वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। मतलब हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में, चूंकि लॉन्ग टर्म के भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में, तभी हम लोग जब भी नीचे आता है हम लोग हर टाइम फ्रेम में हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाए रखेंगे, और जब भी नीचे आता है उसमें हम लोग और ऐड करके ही चलेंगे। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि चूंकि मीडियम टर्म में भी हम लोग अभी भी राइजिंग ट्रेंड में और लॉन्ग टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम का जो राइजिंग ट्रेंड है वो दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का मार्च 2023 से कंटिन्यू किया है। तो यहाँ से हम लोग टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, और टाइमिंग को कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि मात्र हम लोग का 4-5 महीना ही बीता है, और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी आने वाला 3 से 4 मंथ अभी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे लॉन्ग पोजीशन बना करके, या फिर यदि लॉन्ग किए तो आप उसको होल्ड करके रखें। सिर्फ अब हम लोग ये देखेंगे किस टाइम फ्रेम का क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस अभी भी यही पॉइंट है, लेकिन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस रिवाइज हुआ है। अब हम लोग सिर्फ ये कहें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ से जो राइज हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव, फोर्थ वेव हम लोग का ये पॉइंट है, तो यही पॉइंट हम लोग का हो जाएगा शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा। और वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये देखेंगे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में कहाँ पे है और आने वाले समय क्या होने की संभावना और उसका क्या स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये देखें कि लॉन्ग टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस यही होगा, मीडियम टर्म का भी स्टॉप लॉस यही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस हम लोग का ये पॉइंट होगा, और इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आप लोग अभी भी कंटिन्यू है। अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म रफली 1 महीने में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का जुलाई 2023 में हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया था, और उसका करेक्टिव फॉल में एंटर किए थे। करेक्टिव फॉल के तहत या तो हम लोग का नीचे का ये है और हम लोग बी वेव में यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि चूंकि हम लोग का 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट किया तो एक्सटेंशन मतलब सब डिवीजन होकर के फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पर 5th वेव के बाद या तो 6th वेव और फिर से हम लोग 7th वेव में, और फिर हर करेक्टिव फॉल 7th वेव के बाद 8th और फिर से 9th, इस तरह से हम लोग वेव को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म का बाई करना है या फिर और ऐड करना है तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे, और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये अब हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जैसा आप लोग को पहले बताया, इसके पहले डेली चार्ट में बताए थे कि शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस वो हम लोग का नीचे का होगा। तो हम लोग शॉर्ट टर्म का यदि प्लस किया तो आप इसे होल्ड करके रखें, वेरी शॉर्ट टर्म का भी प्लस करते हैं, हर डिक्लाइन पे बाई करते हैं, हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म भी राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑलरेडी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है। तो सभी टाइम फ्रेम में हम लोग अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखेंगे, और जब भी नीचे आता है हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे। करेक्टिव फॉल के तहत नीचे पूरा करके फिर से जब स्टार्ट होता है तो हर टाइम फ्रेम में फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके चलेंगे। तो हम लोग ये फाइनली कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर हम लोग का जो पिछले 4 महीने से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में, वो राइजिंग ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, और हम लोग हर टाइम फ्रेम में अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्शन में है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हर करेक्टिव फॉल के तहत जब नीचे आता है तो हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है इसको फॉलो करते हैं हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये कहें कि इस सेक्टर के तहत मैक्सिमम स्टॉक इसके जैसा मूव कर रहा है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसको कि हम लोग कमिंग बुलेटिन में डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सा स्टॉक इसी के जैसा मूव कर रहा है और उसका क्या स्टॉप लॉस है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बुलेटिन में।
और उसमें पूरे डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा स्टॉक किसके साथ चल रहा है, कौन सा स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में है, कौन सा स्टॉक है जो कि अभी भी करेक्शन में है, कहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर को हम लोग ये कर सकते हैं फाइनली कि हम लोग का सभी टाइम फ्रेम में राइजिंग ट्रेंड में है और हर टाइम फ्रेम में जब भी नीचे आता है हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली मैं समझता हूँ कि आप लोग करेंट सिचुएशन में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ये वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।